गाइस वेलकम अगैन। ये हमारी शॉपिफाई डेवलपमेंट सीरीज चल रही है फ्रॉम स्क्रैच और ये इस सीरीज़ की 16 वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे स्कीमा टैग के बारे में। तो स्कीमा एक टैग है जिसे आपने बाकी टैग्स पढ़े थे लास्ट कुछ वीडियोस में, और सेम उसी तरह आपको इसे ओपन करना है एंड क्लोज भी करना है। और इसके अंदर का जो डाटा रहेगा वो जेसन की फॉर्मेट में रहेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि स्कीमा टैग एक पेज में एक ही होना चाहिए, एक सेक्शन में एक ही होना चाहिए, और ये किसी अदर लिक्विड टैग के अंदर नेस्टेड नहीं होना चाहिए। स्कीमा को और जानने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्कीमा हम करते क्यों हैं। तो अगर आप कस्टमाइजेशन को ओपन करेंगे और आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस सेक्शन की सेटिंग करने के लिए। हम इस साइड बार से ही इस सेक्शन की सारी एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक इसकी इमेज को चेंज करना, इसके कंटेंट को चेंज करना, इसके लेबल को चेंज करना, यूआरएल चेंज करना, कलर चेंज करना। तो ये सब हम खुद से कर सकते हैं, और जो हमारा मर्चेंट होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, वो इन फ्यूचर खुद भी कर सकेगा। बट जब हम सेक्शन अपना कस्टम क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे हमने ये टेस्ट बनाया, हमने यहाँ टेस्ट लिख रखा है, बट यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें स्कीमा करना होता है। हम यहाँ पे स्कीमा करेंगे और हम यहाँ स्कीमा करेंगे और ये सारे ऑप्शंस हमें साइड बार में दिख जाएंगे, और इन फ्यूचर हमारा जो क्लाइंट होगा वो खुद से चेंज कर पाएगा। तो इसीलिए हम स्कीमा करते हैं। तो आइए स्कीमा को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस सेक्शन को क्रिएट कर रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपिफाई सेक्शन टेम्पलेट एंड शॉपिफाई सेक्शन, और हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पेज विथ है। ये जो टैग है वो अपने आप क्रिएट है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जो टैग है डिव में आ रहा है, हम इसे करना चाहते हैं सेक्शन, जैसे कि हमारे बाकी सेक्शंस आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक स्कीमा में सेटिंग आती है, हम उसे देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन, ये जो हम सेटिंग कर रहे हैं, इसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, अब इस कंटेंट में ये एट्रीब्यूट्स हैं। मुझे यहाँ लिखना होगा टैग, एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे लिखना होगा कॉलन। उसके बाद डबल कॉट के अंदर जो भी मुझे टैग वहाँ पे लिखना है, जैसे कि आर्टिकल, असाइड, डिव, फुटर, हेडर या सेक्शन, तो जो मैं लिखना चाहूँगी वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो मैं सेक्शन करती हूँ और इसको सेव करती हूँ। आपको कोमा देना है जब तक आपकी सेटिंग ख़त्म नहीं होती। मैंने सेक्शन लिख के इसको सेव करके यहाँ पे लिखा। अब आप देख सकते, जहाँ पे हमारे लिखा था शॉपिफाई सेक्शन, यहाँ पे हमारे सेक्शन टैग आ गया। यहाँ पे हमें बहुत सारे टैग मिलते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम मिल जाए, फुटर में लिखूँ तो ये हमारा फुटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फुटर आ गया टैग इस तरीके से। और जो फर्स्ट नेम हमारा लिखा है वो हमें यहाँ पे विजिबल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे है टेस्ट, और ये जो टेस्ट है ये इससे आ रहा है। और जो ये वाला नेम है हमारा प्रीसेट के अंदर, हम इसकी बाद में बात करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ ये नेम हम सेम रखते हैं, बिकॉज ये जो नेम है ये हमारा सर्च के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ सर्च टेस्ट, अगर मैं कुछ और लिख दूँ उधर तो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैं इसको कर दूँ 3 कर दिया मैंने, और मैं इसको कर दूँ रिफ्रेश यहाँ पर, तो जब हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम टेस्ट 3 लिखेंगे, ना कि टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, अब मैं इसको कर देती हूँ टेस्ट, तो हमारा यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा, 3 आएगा। तो ये वाला हमारा प्रीसेट वाला नेम है, और ये वाला जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा ये वाला नेम है। ठीक है, अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे हमने टैग लिया है, हम सेक्शन में क्लास भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये शॉपिफाई सेक्शन आ रहा है क्लास, मैं इसमें एक और क्लास ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं कर सकती डायरेक्ट, मुझे यहाँ पे करना होगा। अब मैं लिख दूँगी इसमें क्लास, और कॉलन देकर डबल कॉट के अंदर मुझे देना होगा। अब मैं कोई भी क्लास दे सकती, जैसे हम नॉर्मल HTML CSS में देते हैं, सेम वैसे ही मैं लिख देती हूँ माई सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद कॉमा में लगा दूंगी, तो ये जो माई सेक्शन है वो शॉपिफाई सेक्शन के बाद आ जाएगा। माई सेक्शन यहाँ पे आ गया, मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पे आ गया माई सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है लिमिट। मैं चाहती हूँ कि ये जो सेक्शन है मेरा एक पेज में सिर्फ एक ही बार आए। मैं विदाउट पहले से करके दिखाती हूँ आपको। अभी हमने ये रिफ्रेश नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसको टेस्ट 3 कर दूँ यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। और मैं इसे जितनी बार भी लिखना चाहूँगी उतनी बार मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ इसको।
जितनी बार मैं लिखना चाहूँ उतनी बार कर सकती हूँ, बट मैं इसे सेव कर देती हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिमिट लगा देती हूँ। ये एक पेज में सिर्फ एक ही बार सेक्शन यूज़ होना चाहिए, उसके बाद ही मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मतलब कुछ हमने कोई ऐसा सेक्शन बना रखा है जो हमारा एक पेज में सिर्फ एक ही बार हमें लिखना है, हम दोबारा उसे शो नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अभी क्या होगा, अब जो हमारा ऑलरेडी एडेड है वो हमारा ऐड रहेगा, बट मैं इसमें और नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने पेज सेव करके चेक कर रही हूँ मैं, तो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा टेस्ट वैसे ही आ रहा है, बट मैं इसे अगर और लिखना चाहूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3 और 1, ठीक है। यानी कि 1 हमें करना था बट हमारा 3 एडेड है, बिकॉज़ वह हम सेटिंग करने से पहले ही हम यहाँ पे ऐड कर चुके थे। अगर मैं यहाँ से इन्हें रिमूव कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा टेस्ट 2, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ये वाला, इसे सेव किया बिकॉज़ ये एरर दिखा रहा था मुझे। अब मैं इसे अगर और ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसमें सेटिंग देखते हैं। सेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें बाकी सेक्शंस में सेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो सेटिंग का जो ऑप्शन होता है वो हम यहीं से करते हैं, ये हमारे सेक्शन की सेटिंग का ऑप्शन है। हम इसी के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें लेना है कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर फिर हमें सबसे पहले देना होगा टाइप। हम किस टाइप का यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के, लाइक ये हमारा इमेज टाइप है कि हम इसमें इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये भी हमारा इमेज टाइप है। ये जो टाइप है ये हमारा रेंज में आ रहा है कि हम किस रेंज में ये ऑप्शन दिखाना चाहते हैं। ये हमारा ड्रॉप डाउन में आ रहा है, ये हमारा टॉगल में आ रहा है, और ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस हमारे यहाँ पास अवेलेबल होते हैं। ये आपको टेक्स्ट में मिलेगा। तो जो हमारे इनपुट टाइप होते हैं, जब हम नॉर्मल HTML करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं टाइप इस तरीके से। तो यहाँ पे जो टाइप है कुछ इसी तरीके से टाइप हम सेटिंग में लिखते हैं ताकि हम वहाँ पे ऑप्शंस को क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो टाइप दूंगी, मुझे किस तरीके से देना है, डबल कॉट के अंदर टाइप लिखना है मुझे, और उसके बाद हमें टाइप के ऑप्शंस लिखना है। यहाँ पे आप कौन कौन से टाइप लिख सकते हो, आप इसे जानने के लिए ब्लैंक छोड़ दो। जब रेड आ जाएगा उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं सारे आपको टाइप मिल जाएंगे। आर्टिकल, ब्लॉग, चेकबॉक्स, कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट, कलर, कलर बैकग्राउंड, ये आपको सारे टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको टाइप बताती हूँ, टेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपको देना है कॉलन, उसके बाद फिर हमको देना है एक आईडी कौन सी मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट है हम इसको डायनेमिक चेंज करना चाहते हैं, लाइक यहाँ से हम चेंज करेंगे। एक ऑप्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और ये जो टेस्ट है यहीं से हम एडिट करेंगे कुछ इस तरीके से। डबल कर्ली ब्रैकेट्स लेने हैं हमें और इसके अंदर हमें लिखना है सेक्शन कौन सा होगा, क्योंकि हम ये सेक्शन पे काम कर रहे हैं इसलिए सेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एक डॉट, और डॉट के बाद आपको लिखना है सेटिंग्स। कौन सी सेटिंग्स, ये वाली सेटिंग, कि हम इस सेटिंग्स के लिए यहाँ पे लिक्विड कर रहे हैं। तो हमें ये वाली सेटिंग्स करनी है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट, उसके बाद डॉट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक आईडी पास करनी होती है ताकि हमें बताना पड़े कि ये जो सेक्शन की जो सेटिंग है वो किस आईडी के लिए हम करना चाहते हैं। तो ये जो आईडी है और यहाँ पे जो हम आईडी पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हम आईडी पास करेंगे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। कैप्स में होगा तो भी चल जाएगा बट स्पेस नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइटल, ठीक है, माई टाइटल या योर टाइटल, जो भी आप करना चाहें, मेन टाइटल आप कर सकते हैं। ये जो टाइटल हमने कॉपी करना है और यहाँ पे करना है हमें पेस्ट, ठीक है, यानी कि ये जो आईडी है इसकी जगह हमें करना है टाइटल। तो इस तरीके से हमारे ये वाला हम यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। अब टाइटल हमने दे दिया, बट हमें एक लेबल भी देना होगा जो हमारा कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इमेज बैनर। ये जो फर्स्ट इमेज आ रहा है हमें बताना पड़ेगा जो इमेज हम लगा रहे हैं, यानी कि जो टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब में एक लेबल है, इमेज ओवरले ओपेसिटी। अगर हम ये ना लिखते तो हमें पता कैसे चलता है किस लिए है। तो जैसे इनपुट में हम लेबल देते हैं, हमें यहाँ पे भी एक लेबल देना होगा। तो जिस तरीके से लेबल हम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें कोई नेम देना है, टाइटल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक
स्पेस भी आप दे सकते हैं, हाइफ़न भी दे सकते हैं, जैसे आपको देना है वैसे आप दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आप जैसे लिखोगे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? कैपिटलाइज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। कॉमा लगाकर हम यहाँ पे एक और वैल्यू देंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हमें लिखना है ताकि हमारा ये ब्लैंक शो ना हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट लिख रखा था, मैं कुछ और लिख देती हूँ, लाइक लॉरेम इप्सम में लिख देती हूँ। तो जब हमारा ये वहाँ पे प्रिंट होगा तो फर्स्ट हमारा यही होगा, चाहे हम उसमें लिखें या ना लिखें, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ तो हमारे लॉरेम इप्सम डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते तो ये हमारा ब्लैंक शो होता। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है, इसे हमें रिफ़्रेश करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है। अगर हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते तो हमारा कुछ इस तरीके से आता है ब्लैंक, इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट लिखा है वहाँ पे, ठीक है? और इस तरीके से आप और भी यहाँ पे कॉमा लगाकर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे लिखोगे आपको कॉमा ज़रूर लगाना है और लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना है। और ऐसे आप अलग-अलग टाइप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया अगर आप लिखोगे, रिच टेक्स्ट भी आता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया भी है। टेक्स्ट एरिया हम लिखेंगे यहाँ पे और एक काम करते हैं इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और टाइटल की जगह हम लिख देंगे सबटाइटल और यहाँ पे भी हम सबटाइटल कर देंगे। लेबल की जगह हम लिख देंगे सब और लॉरेम इप्सम हम डमी कर देते हैं, ठीक है? और ये हमारा डमी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, सेम हमारा शो हो जाएगा। यहाँ लॉरेम इप्सम डमी। अब लेट्स सपोज कि जो टाइटल और सब टाइटल है हम इसी सेक्शन में कई बार लिखना चाहते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, कॉमा और फिर से कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो आईडी है वो एक पेज पर एक ही होनी चाहिए। जैसे हमने इसे कॉपी और पेस्ट किया है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको 2 इस तरीके से और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3, ठीक है? बट इसमें कन्फ्यूज़न होती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सेव करेंगे हम इसे यहाँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल, सबटाइटल और ये ऐसे ही आ रहा है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है टाइप। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप लिया है हेडर, आपको हेडर ही लिखना है। उसके बाद आपको लेना है कंटेंट और उसमें आपको जो भी आप नेम देना चाहें, जो भी आप ग्रुप करना चाहें, मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा है, ठीक है? आप कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है? और इसको हम कॉपी करेंगे और जो हमारा ग्रुप 2 है, यानी कि हमारा जो टाइटल 2 और सब टाइटल 2 है, उसी में मैं इसको कर देती हूँ ग्रुप 2 और ये जो थर्ड वाला है हमारा, इसमें मैं इसको कर दूँगी ग्रुप 3। आप कुछ और भी नेम दे सकते हैं ग्रुप 3 की जगह। तो हमारे यहाँ पे एक बॉर्डर भी आ जाएगा और हमारा टाइटल नेम, मेन टाइटल यहाँ पे शो हो जाएगा ताकि हमारे जो तीनों हैं वो डिवाइडेड हो जाएँ। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ग्रुप 1 आ गया है और यहाँ पे बीच में बॉर्डर भी आ गया है। अब ये आपको काफ़ी क्लियर होगा और आपके बाद अगर कोई और एडिट करे आपकी वेबसाइट को तो उसके लिए भी ईज़ी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ये हमारा ग्रुप 3 है, इस तरीके से। ये हमारी सेक्शन की सेटिंग हो गई है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं ब्लॉक्स। तो सेटिंग की तरह इसमें भी हमें इसी तरीके से वैल्यू पास करना होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। लाइक इसमें हमें सबसे पहले देना होता है इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? और इसके अंदर हमें देना होगा कोई टाइप। जो भी हम सेक्शन की सेटिंग में टाइप देते हैं वो टाइप हम यहाँ पे दे सकते हैं ब्लॉक्स के टाइप में, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम जब भी ब्लॉक्स करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? मैं अभी आपको बताती हूँ। टाइप देने के बाद आपको यहाँ पे आईडी नहीं लिखनी, लेबल नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है नेम। कुछ इस तरीके से नेम आप लिखोगे और नेम के बाद आपको ये बताना पड़ेगा आप जो ये ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मतलब उसका नेम जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आइटम, ठीक है? ब्लॉक्स आइटम हम कर देते हैं, ब्लॉक्स आइटम, ठीक है? और इसको इतना सेव करके मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे कस्टमाइजेशन में।
तो अब आप देख सकते हैं जो ब्लॉक्स आइटम हमने लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है हमारा ब्लू कलर में, और टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, बिकॉज हमने जो क्रिएट किया था वो ब्लॉक के लिए किया था। हम यहाँ पे ऐड ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक आइटम हमारा ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे जितने भी चाहें उतने ब्लॉक आइटम ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको लिमिट लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अभी हमारे कितना ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप चाहते हैं कि आप 6 जो आइटम है वो ऐड नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे ओनली 5 दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है ब्लॉक्स के, आप ऊपर लिखोगे, आप नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है जब आप यहाँ लिख रहे हो ना, ये नेम टैग क्लास इसी के ले में लिखना है। यानी कि सेटिंग को अगर मैं बंद कर दूं तो आप यहाँ पे लिख रहे हो लिमिट, सॉरी आपको लिखना है मैक्स ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको दिखना है नंबर, जितने भी आप ब्लॉक्स दिखाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं 5 दिखाना है, सिर्फ हमने 5 यहाँ पे लिखा, और अब ये इसको भी मैं सेव कर देती हूँ और इसको कर देंगे हम रिफ्रेश। अब जो छठा ब्लॉक है आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्लॉक का ये काम होता है। अब आप ये ब्लॉक क्रिएट ही क्यों करते हो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये हमने ब्लॉक ऐड कर दिए हैं और मैं चाहती हूँ ये जो टाइटल है ना, यही हमारे ब्लॉक बनने चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तो मैं इसे एक डिव में कर देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूँगी ये आइटम, ठीक है। ये हमारे बॉक्स आइटम्स हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से किया और इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये हमारे क्लोज़ भी हो गए हैं। ये हमारे यहाँ 5 होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा सबसे पहले फॉर लूप, ठीक है। बिकॉज विदाउट फॉर लूप के हम ब्लॉक्स पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने फॉर लूप लिया, उसके अंदर भी लिखूंगी ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको फॉर लूप जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारा वेरिएबल है। अगर आपको फॉर लूप को डिटेल में जानना है तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक और सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर देती हूँ बंद एंड 4। अब यहाँ पे जो सेक्शन है ना, ये मुझे सेक्शन नहीं लिखना, मैं काम करती हूँ इसको हम बाहर ही छोड़ देते हैं। और ये जो टाइटल है ब्लॉक के लिए हम अलग से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक के लिए अलग है, हम ब्लॉक के लिए अलग से क्रिएट कर रहे हैं। हम सेक्शन की जगह हटाकर लिखेंगे ब्लॉक। और ये जो सारी सेटिंग्स थी किसकी, हमारी सेटिंग की, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ पूरे को और कॉमा लगाकर यहाँ पे हम लिखेंगे सेटिंग्स और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। तो सेम वर्क करेगा जैसे हमारे यहाँ पे कर रहा था। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है मैं ये वाली रिमूव कर देती हूँ। ये हमें 1 2 3 वाले नहीं चाहिए, हम सिर्फ ग्रुप 1 को लेंगे और जो बाकी चीज़ें हम वहाँ रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी से इतना ही सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊँ तो अब देख सकें कितनी बार चेंज हो गया। तो पहले जो हमारा मेन टाइटल है मैं उसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा मेन टाइटल है, तो ये हमारा टाइटल आ गया, सब टाइटल। और ये जो बाकी आ रहे हैं ये हमारे इससे आ रहे हैं, लॉरेम एप्सम से। अब अगर हम चाहते हैं इसको एडिट करना तो हम इसे कर सकते हैं। इधर से इधर लिखेंगे, हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसको ना लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिमूव कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक यहाँ पे वर्क करते हैं। इसे सेव कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रीसेट्स की। जैसे कि मैंने आपको नेम के बारे में बता दिया था, यहाँ कस्टमाइजेशन में एक काम करती हूँ मैं, पहले से रिमूव कर देती हूँ। और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे, जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है टेस्ट 3, तो हमारे यहाँ पे आएगा जो हम प्रीसेट्स के अंदर लिखेंगे कि हम ये वाला जो नेम है इसे सर्च करवाएंगे यहाँ, ठीक है। और हमने इसे ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉक्स थे, हमने 5 ब्लॉक्स क्रिएट किए थे, बट ये हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे। जैसे कि अगर मैं बाकी ब्लॉक्स वाला दिखाऊं आपको, मल्टीपल कॉलम मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये 3 कॉलम ऑलरेडी बने हुए हैं। हम ऐसे ही इसको भी पहले से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है ब्लॉक। तो नेम के बाद ही मैं इसमें लगाऊंगी कोमा, और इसके बाद मुझे यहाँ पे देना होगा ब्लॉक्स, कोमा, फिर कॉलन, एंड देन मुझे यहाँ पे देना होगा ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स करके हमें यहाँ पे लिखना होगा टाइप। जो भी हमारा टाइप है हम यहाँ देंगे। हम टाइप कौन सा देंगे, ये वाला जो हमारा टाइप है, ठीक है। जो हम ब्लॉक्स में टाइप क्रिएट कर रहे हैं ये हमें टाइप देना होगा। तो ये जो हमारा टाइप है हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसे जितने टाइम इसे शो करवाना चाहती हूँ, मुझे इसको उतनी बार
पेस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अभी मैंने किया है सिर्फ 3 बार। अगर हमारा टाइप चेंज है, यानी कि अभी हमने क्या कर रखा है, अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप ले रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास और भी टाइप हैं तो मुझे सारे टाइप यहाँ पे लिखने होंगे। अभी हमारे पास क्योंकि एक ही टाइप को हम उसको रिपीट करवा रहे हैं, तो हमें एक ही टाइप यहाँ पे रिपीट करना होगा उतनी बार जितनी बार हम इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दिखाना चाहते हैं। तो मैंने इसे इतना सेव किया और मैं आपको अभी रिफ़्रेश करके इसे दिखाऊंगी दोबारा से। मैं इतना पहले से सेव कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये हमारे नहीं आ रहे। पहले हमें इसे रिमूव करना होगा और जब हम इसे दोबारा से ऐड करेंगे तब हमें वो ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये हमारा 3 बार यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 बार ही आ रहा है। ये चौथी बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो मेन टाइटल है हमने उसको भी सेम ही टाइटल वगैरह दे रखे हैं, मतलब उसके डिफ़ॉल्ट नेम जो दे रखे हैं हमने वो भी वही दे रखे हैं। मैं इसको कर देती हूँ। अब इसे दोबारा से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन टाइटल और डिस्क्रिप्शन है और जो हमारे कॉलम आ रहे हैं वो ये 3 आ रहे हैं, ठीक है। हमने इसे स्टाइल नहीं कर रखा है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ये। बाकी हमारा जो काम कर रहा है वो एकदम परफेक्ट कर रहा है ये। हम इसे थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। अब आप देख सकते हैं हमारे जो 3 आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। अगर आप और भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप रखना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसका टाइप चेंज करना है और इसको ब्लॉक्स में कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रीसेट्स में एक सेटिंग एट्रीब्यूट आता है बट उसका तरीका बाकियों से अलग है। इसमें हमको डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स देना है। जैसे हम बाकी में क्या कर रहे थे, ब्लॉक्स के अंदर हमने किया था, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और जो सेक्शन का मेन सेटिंग होता है उसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। बट जो प्रीसेट्स के अंदर सेटिंग्स हम लिखते हैं उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देते, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। और यहाँ पे हमको देना होगा जो हमारा सेक्शन है इसकी जो सेटिंग हमने कर रखी है और इसमें जो आईडी हमने ली है इसका जो टाइटल है हमको लेना है, इसको करना है कॉपी और फिर डबल कॉट के अंदर हमें इसे करना है पेस्ट और उसके बाद फिर हमें करना है कॉमा और इसके बाद हमें इसमें जो टाइटल हमें बाय डिफ़ॉल्ट रखना है हम वो रख सकते हैं। तो पहले मैं इसे लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से इसे बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दिया। अब मैं जब भी ये सेक्शन ऐड करूँगी तो उसमें जो टाइटल आएगा वो ये वाला आएगा और ये जो हमने टाइटल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया था मेन टाइटल हेयर, ये वाला नहीं आएगा। हमने पहले ही प्रीसेट कर दिया, ये आएगा। और ऐसे ही अगर मैं इसका सबटाइटल भी करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने सबटाइटल के लिए क्या लिया था, सबटाइटल सबटाइटल हमने लिया है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। और इसका जो सबटाइटल था यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है इसलिए एरर दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे दिखना होगा डिस्क्रिप्शन हेयर, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेक्शन डिस्क्रिप्शन हेयर। अब ये जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है मेरे सेक्शन के टाइटल और सबटाइटल की, सेम ऐसे ही इसको कॉपी करके मैं ब्लॉग्स के लिए भी कर सकती हूँ कि ब्लॉग्स में जो मुझे सबटाइटल और टाइटल को प्रीसेट करना है अगर, तो मैं वो सेम करूँगी जैसे मैंने प्रीसेट्स के लिए किया है, सेम यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। और इसका जो भी अंदर हो जाए, ज़रूरी नहीं टाइटल सबटाइटल हो, यहाँ पे अगर आपने कोई और भी ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। बस तरीका यही है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। हमने अभी प्रीसेट के लिए किया है, मैं इसे सेव करके और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। और मैं इसे अगर ऐड कर दूँ, मैं एक काम करती हूँ इसको रिमूव कर देती हूँ बिकॉज हम 2 ऐड नहीं कर पाएंगे अभी। तो मैंने रिमूव कर दिया है और मैं एक और ऐड करती हूँ टेस्ट हमारा। तो पहले मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करूँगी ताकि जो हमने सेटिंग करी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वही पैराग्राफ आ रहा है जो हमने प्रीसेट के सेटिंग के टाइटल में लिखा था।
तो इस तरीके से आप प्रीसेट की सेटिंग को यूज़ करते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका सेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट में डिस्प्ले ना हो या फिर सारी टेम्पलेट में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ये जो हमारा प्रीसेट है ये वाला क्लोज जहाँ हो रहा है, इसी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी इनेबल्ड ऑन, और उसके बाद फिर मुझे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स देना है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है डबल कोट्स के अंदर टेम्पलेट्स, एंड टेम्पलेट्स के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी टेम्पलेट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, कि किस में मुझे इनेबल करना है। बट जब हम सेक्शन क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पर ही डिस्प्ले होता है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके से, या फिर आपका जो सेक्शन है किसी टेम्पलेट पर डिस्प्ले ना हो रहा हो, तो आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हैं। स्टार लगा के वो सारी टेम्पलेट्स पर इनेबल हो जाएगा। और इसको डिसेबल अगर आप किसी टेम्पलेट पे करना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको ये किसी टेम्पलेट पर डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कलेक्शंस पर हम जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट वाली कलेक्शन पर। मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करती हूँ एक बार। तो मैं यहाँ से कलेक्शंस की टेम्पलेट को ओपन कर लेती हूँ, और अगर यहाँ पे मैं आपको वो सेक्शन को सर्च करके दिखाऊँ तो अभी हमारा वो सेक्शन आ रहा है टेस्ट 3, और मैंने यहाँ पे इसे डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है, मैं इसे पहले रिमूव कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ से इसे डिसेबल कर दूँ, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे करती हूँ कोमा और डबल कोट्स के अंदर फिर मुझे लिखना होगा डिसेबल्ड ऑन, और उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट से अंदर नेम देना होगा टेम्पलेट्स मुझे लिखना है, और उसके बाद डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है जिस भी टेम्पलेट में मैं इसे डिसेबल करना चाहती हूँ उसका नेम। तो मैंने कर दिया कलेक्शन, और इसको मैं कर देती हूँ सेव। ओके, या तो हमें इनेबल करना है या फिर हमें डिसेबल करना है, दोनों यूज़ नहीं हो सकती साथ में। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं डिसेबल यूज़ कर लेती हूँ और मैं कर देती हूँ कलेक्शन को। तो अभी आपको मैंने इसमें उसे ऐड करके दिखाया था, बट अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे अब वो मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है सेक्शन का। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन को किसी भी टेम्पलेट से डिसेबल कर सकते हैं डिसेबल ऑन के थ्रू। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्कीमा अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।